फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, 4 चीज़ों की हुक्म दिता है। कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरा जिंदा रहना, व ममाती मेरा इस दुनिया तो चला जाना, फोत हो जाना, जी मेरी मौत भी किदे वाते, लिल्लाही, ये लफज बोले ने अल्लाह वास्ते, जिंदा रहना है फिर भी अल्लाह वास्ते, मरना है तो फिर भी अल्लाह वास्ते। ते जिस बंदे दे अंदर ऐ होएगा ना, ते ऐसे बंदे नू अल्लाह करीम जहन्नम तो आज़ाद करके जन्नत दा हकदार बना देवणगे। ते जेड़ा बंदा लिल्लाहियत नहीं, अपना मफाद है, लालच है, किसी ने दोस्ती है वो भी लालच है, किसी ने मोहब्बत है वो भी लालच है, किसी ने दुश्मनी है वो भी लालच है, तो याद रखो ऐसे बंदे नू जन्नत दा वारिस नहीं बन सकता। नबी अलैहिस्सलाम दी एक हदीस सुनो। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, एक बंदा सफ़र करद्या दूसरी बस्ती वाल जा रहा है, अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते नू भेजा, जाके इस बंदे नू पूछो ना वो बस्ती वाल के करन जा रहा मैं। कहने लगा मैं उस बस्ती वाल जा रहा, फलां मेरा दोस्त है, उहदे नाल मुलाकात करने वास्ते। ते फरिश्ते ने आख्या कोई काम भी है ही उहदे नाल? कोई नहीं। कोई काम में तां चलना? कहने लगा मनु कोई काम नहीं, कोई लालच नहीं, कोई दुनिया का मफाद नहीं, मेरा दोस्त है भी अल्लाह वाला वे। दोस्त केड़ा वे? अल्लाह वाले दोस्त बनाओ। तो उन्हें क्या आख्या अल्लाह वाला वे ते मेरा दोस्त है। तो उन्हें आख्या अच्छा दोस्त है तो तू उहदे नाल प्यार मोहब्बत क्यों करना, दोस्ती क्यों रखी है? तो ओके कहता है मैं अल्लाह वास्ते दोस्ती रखी उहदे नाल, अल्लाह दा बंदा है तो अल्लाह दा दोस्त है, मैं अल्लाह वास्ते दोस्ती रखी है, मैं उहदे नाल सिर्फ मुलाकात करने वास्ते उहदी ज़ियारत करन चलना। पंजाबी जी कह लो मैं उहदी ज़ियारत करन चलना वा, बस अल्लाह दी रज़ा वास्ते, कोई लालच नहीं। तो फरिश्ते ने कोई जवाब दिता? उन्हें आख्या अगर अल्लाह की रज़ा वास्ते चल है, कोई लालच नहीं, तेरी दोस्ती भी अल्लाह की रज़ा वास्ते वे, लालच नहीं, तो जा मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने भेजा वे, अल्लाह करीम ने तेनों जन्नत का हकदार बना दिता है। जिन्हें दोस्ती भी रखनी अल्लाह वास्ते, दुश्मनी रखनी अल्लाह वास्ते, असी अपने मफाद वास्ते रखने। याद रखो जिहदे अंदर इखलास नहीं, ऐसे बंदे नूं अल्लाह करीम जन्नत का हकदार नहीं बनाएगा, जहन्नम का वारिस बन जाएगा, जहन्नम के अंदर चला जाएगा। बड़ी मशहूर हदीस है, 3 बंदे ने जिन्होंने इखलास नहीं, रियाकारी है, एक आलिम है, एक सखी है, एक मुजाहिद है, बड़े अमल ने। ये कोई सौखा काम नहीं, कोई एक काम भी सौखा नहीं। जहाज से निकलना, घर बार छड़ना, हर चीज़ छड़ के जाना एक सौखा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। फिर इसी तरह सखावत करना, पैसे देना, तो वह भी सौखा काम है नहीं। तो तीसरे नंबर पर आलिम या कारी बनना, यह भी सौखा काम है नहीं, बड़ा वड्डा अमल है। लेकिन उन्होंने अंदर रियाकारी आ गई। लोग आखणगे ये कारी साहब, ये लामा साहब, लोग आखणगे सखी बड़ा है, लोग आखणगे ये बड़ा बहादुर है, पहलवान है। जिस वक्त इखलास निकलिया ना, रियाकारी आई, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने क़यामत वाले दिन इन्हां 3 लोगों के नाल अल्लाह जहन्नम की अग नूं भड़काएगा जी। इस वास्ते अकीदा तौहीद भी अपना दुरुस्त रखना है। फिर दूसरे नंबर पर अगर अकीदा तौहीद दुरुस्त है तो फिर इखलास होना चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए। जेड़ा भी अमल करना है अल्लाह मैं तेनू राजी करने वास्ते कर रहा। लोग जो कहते हैं कहण दो, मैं अक्सर कहना कि तुसी अमल जेड़ा करते हो ना, वह अजर लोगों को कदे भी ना लिया करो। यह ना आख्या अगर सोचा भी ना करो कि मैं अमल कराँगा तो लोग मेरी तारीफ करन, मैं अमल करा तो लोग मेरी तारीफ करें या मेरे बारे अच्छा सोचन। नहीं, आखना मैं अल्लाह तेरे वास्ते कर रहा, अल्लाह मजदूरी मैं तेरे को लैनी है। मजदूरी किदे को लैनी है? अल्लाह को मजदूरी लैनी है। तो अल्लाह मजदूरी जिस वक्त देंदा है ना, तो अल्लाह करीम फरमांदे ने तुहाडे सोच वहम दे अंदर नहीं होंदा, मैं उथों तो दे सकांगा। दूसरा नंबर इखलास, पहला नंबर अकीदा तौहीद, दूसरा नंबर इखलास, तीसरी गल मैं थोड़ी जी